नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2019 में गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी सांसदी का चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीते थे। अब 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। और जो खबर है, पहले उस खबर को देखिए अफजाल अंसारी को लेकर के, और अफजाल अंसारी के बारे में हम आपको बताएंगे, और यहाँ का गाजीपुर का आंकड़ा जो है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, अफजाल अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के विशेष अदालत में 4 साल की कैद हुई थी और 1 लाख रुपया जुर्माना। तो इनकी संसद सदस्यता चली गई थी। आपने देखा होगा, इसके पहले जब राहुल गांधी की गई थी, उसके बाद आपने देखा होगा वहाँ की बंगाल की जो हैं उनकी गई थी, तो और इनकी भी गई थी ना। फिर इनकी संसद सदस्यता को कोर्ट ने बहाल कर दिया था। तो उसी मामले को लेकर 4 साल सजा को लेकर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक सजा होती है तो उस व्यक्ति को अपने तत्कालीन पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि जैसे कोई सांसद है, कोई विधायक है, जनप्रतिनिधि है, इस्तीफा देना पड़ता है, उस पर फिर से उपचुनाव होता है। उसी चीज़ को लेकर के इन्होंने अपील की थी और फिर इनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। लेकिन फिर सुनवाई हो रही है। अब अगली जो सुनवाई होगी 2 मई को होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफजाल को जल्द राहत नहीं मिले तो उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। मतलब कि अब इन्होंने राहत के लिए कोर्ट में अर्जी दी हुई है, और कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो इनको फिर उम्मीदवार पद से समाजवादी पार्टी हटा सकती है। हालांकि उनके आप देख सकते हैं, मुख्तार अंसारी की मौत होती है। उनके 2 बेटों में से एक बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं, 1.5 साल से कासगंज जेल में बंद हैं। वहीं उमर अंसारी जमानत पर बाहर हैं। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में सारी जिम्मेदारियां अफजाल अंसारी ने निभाई। इस दौरान उमर अंसारी की एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें वो अपने पिता की मूंछ पर ताव देते हुए नजर आ रहे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए भैया, सरकार है, सरकार कुछ भी करा सकती है। बहरहाल न्यायिक व्यवस्था तो होती ही है, लेकिन सरकार कुछ भी करा सकती है। और जितने भी पोल आ रहे हैं, जितने भी ओपिनियन पोल आए, जितने भी सर्वे आए, सभी सर्वे में समाजवादी पार्टी गाजीपुर हो, घोसी हो, यूं कहे पूरे उत्तर प्रदेश में, ये तो गोदी मीडिया का सर्वे गाजीपुर जिता रहा है, घोसी जिता रहा है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वास्तव में कम से कम 30 से 35 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है हमको जो है। बाकी अंधभक्तों को तो भैया नहीं दिखाई देगा, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर कारण क्या है? यहाँ पर बीजेपी ने राय को उतारा है, यानी कि भूमियार को उतारा है। और यहाँ पर यादव, दलित और मुस्लिम जितनी भी आबादी है, पूरी आबादी का आधा, 3 ही बिरादरी है। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मामला क्या है? मामला यह है, इसके पीछे आप कारण समझिए। सपा इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत मजबूत रही है। जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ था, मैं बार बार आपको बताता हूं, विधानसभा के आधार पर ही पार्टियां टिकट दे रही हैं। विधानसभा में जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं है बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का, वहां पर कहीं ना कहीं रोक लिया गया है या लेट टिकट दिया गया। आपने देखा होगा कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर बहरहाल वो आया है, पोल आया हुआ है कि कन्नौज समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन कन्नौज पर अखिलेश यादव ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। मैंने जब आंकड़ा निकाला था तो वास्तव में समाजवादी पार्टी आगे तो है वहां पर, लेकिन विधानसभा चुनाव के नजरिए से थोड़ा सा उसको दिक्कत है। और आपने देखा होगा कौशाम्बी लोकसभा सीट बीजेपी ने अपना प्रत्याशी लास्ट में घोषित किया ना, तो ये विधानसभा का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ था तो सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी। सपा बसपा का तो कोई गठबंधन नहीं था। इस इलाके में बसपा भी बहुत मजबूत है, ये भी मैं आपको बता दूं। बसपा के पास भी पोलिंग वोट लगभग 2.5 लाख, पोलिंग वोट 2.5 लाख है लगभग। समाजवादी पार्टी के पास कितना वोट है? लगभग 5.25 लाख। भारतीय जनता पार्टी के पास कितना है? 3,80,000 के करीब में है पोलिंग बूथ।
जैसे गाजीपुर में विधानसभा चुनाव हुआ, सपा 92,000 वोट पाती है, बीजेपी 90,000 पाती है, बीएसपी 33,000 पाती है। तो यहाँ पर गाजीपुर विधानसभा सीट पर भी सपा एक मजबूत दावेदार है। जखनिया सीट पर एसबीएसपी लड़ी थी, तो चाहे एसबीएसपी लड़ी हो चाहे सपा लड़ी हो, सपा का ही वोट बैंक है। 1,13,000 वोट बैंक मिला था इनको, समाजवादी पार्टी को मिला था, और 76,000 वोट मिला था बीजेपी को, 51,000 लगभग वोट मिला था बसपा को। मतलब कि 1,13,000 समाजवादी पार्टी को, 76,000 बीजेपी को और 51,585 बीएसपी को। जंगीपुर में समाजवादी पार्टी को 1,03,000 वोट मिला था, बीजेपी को 68,000, बीएसपी को 47,000 वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस सीट पर भी मजबूत है। जमानिया सीट पर 94,000 समाजवादी पार्टी को, 72,000 लगभग बीजेपी को, बीएसपी को 53,000 वोट मिला था। सैदपुर में समाजवादी पार्टी को 1,09,000 वोट, बीजेपी को 73,000 वोट। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी मजबूत है। चाहे घोसी हो, चाहे आप बलिया देख लीजिए, चाहे आप गाजीपुर देख लीजिए, आजमगढ़, मतलब कि लालगंज, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर मजबूत है। अब अफजाल अंसारी के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में इस मामले को और टाला जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी परेशान हो। और अब नया उम्मीदवार कौन हो सकता है? मान लीजिए टिकट इनका काटा जाता है, तो नया उम्मीदवार अब उनके परिवार से कोई व्यक्ति हो सकता है। 2014 में बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा चुनाव यहाँ से लड़ी थी, अब बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बेल्ट में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मजबूत होने के कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत परेशान है। वैसे भी मैं आपको 2019, 2014, 2009 का आंकड़ा दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अफजाल अंसारी को 5,66,000 बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4,46,000 वोट मिला था। सुहेल देव समाजवादी पार्टी को, जो ओपी राजभर अलग लड़े थे, 33,000। कांग्रेस की तरफ से अजित प्रताप कुशवाहा बिरादरी का वोट भी यहाँ पर बहुत है, ये आप जान लीजिए। भले 19,000 पाए हैं, लेकिन ये वोट इधर चला गया होगा जहाँ पर मनोज सिन्हा को चला गया होगा। 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3,06,000 वोट पाती है। शिवकन्या सिंह कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी 2,74,000 पाती हैं। बहुजन समाज पार्टी 2,41,000, मैंने बताया ना लगभग 2.5 लाख पोलिंग बूथ है, यहाँ पर वोट है बहुजन समाज पार्टी का। तो आप समझ सकते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 2,31,000 था, तो लगभग आसपास 41, 31, 10-5,000 इधर उधर। और धर्म यादव अलियास चुनाव लड़ गए थे। तो 2019 में मामला क्या हुआ था आप देख सकते हैं। यादव जब लड़ गए राष्ट्रीय परिवर्तन दल से, तो लगभग 60,000 वोट प्राप्त कर गए, और यहाँ समाजवादी पार्टी कितने से हारी है? 32,000 वोटों से हारी है। 2014 में जब बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही थी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं आपके सामने आंकड़ा है। 2009 में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से राधे मोहन सिंह चुनाव जीते हैं। अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव हारे हैं, देखो 3,09,000। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से 21,000 वोट मिला था, इंडिपेंडेंट को 10,000 वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं इस इलाके में अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत रही। 2014 में, 2019 में, 2009 में तो आप देख ही रहे हैं समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। 2004 में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी चुनाव जीते हैं, 4,15,000 वोट प्राप्त किए हैं। यादव, मुसलमान, दलित वोट यहाँ पर बहुत है, उसके अलावा कुशवाहा वोट बहुत है। तो आप ये देख सकते हैं, आपके सामने सारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी आशंकित है। आशंकित के अलावा पोल तो आ ही चुका है। इस सीट पर ही नहीं, करीब 25 से 30-35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका यूपी में लगने जा रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।